महातपा ब्रज जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। हे गर्ग पुरोहित, आप नंदगांव में आकर के वसुदेव के पुत्रों का नामकरण कीजिए। नामकरण की जो प्रक्रिया है, नामकरण का जो संस्कार है, उसे आप यदुवंशियों के कुल गुरु हैं, इसलिए आप स्वयं वहां जाकर के नंद के पुत्रों का, दो पुत्र हुए थे, बलराम भी और कृष्ण भी, रोहिणी के भी और यशोदा के भी, तो इन दोनों का आप नामकरण कीजिए। गर्ग पुरोहित का आगमन होता है और गर्गाचार्य जी जब नंद बाबा के यहाँ आते हैं तो गर्गाचार्य जी को नंद बाबा बहुत ही सम्मान के साथ, सत्कार के साथ अभिवादन करते हुए अपने महल में लाते हैं और उन्हें अभिवादन करते हुए उन्हें आग्रह करते हैं कि हे मुनिवर, गुरुवर, आप इन बच्चों का नामकरण कीजिए और इनकी कुंडली को देखिए, क्योंकि जन्म के साथ ही इन बच्चों के ऊपर विपदाओं ने अपना घेरा बना डाला है। एक विपदा टलती है, दूसरी तुरंत आ जाती है, दूसरी टली, तीसरी भी आ गई। तो इन विपदाओं को शांत करने हेतु, इन विपदाओं को भगाने के लिए, दूर करने के लिए आप उचित संस्कार कीजिए। देखिए कि कोई ग्रह दशा तो नहीं है, सतहिसा तो नहीं है। तो विभिन्न प्रकार की चिंताओं से युक्त थे, जो अपनी भावना को उन्होंने गर्गाचार्य के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अब गर्गाचार्य ऋषि बच्चों के नामकरण हेतु उन्हें गौशाला में ले चलने को कहते हैं। देखिए पुनः गाय के साथ साथ गाय के रहने का जो स्थान है, जहाँ पर गौ माता रहती है, वह गौशाला होता है और गौशाला को सबसे पवित्र माना गया। गर्गाचार्य के द्वारा, राजा थे, राजमहल था, महल के अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया आसन पर उन्हें बिठा करके नामकरण किया जा सकता है, लेकिन गर्गाचार्य ने कहा कि बच्चों का नामकरण कहाँ होगा? गौशाला में होगा, गौशाला में ले चलो, क्योंकि गौशाला सबसे पवित्र स्थल होता है। तो उस पवित्र स्थल पर बालकों को ले चलने की, ले जाने की सलाह देते हैं गर्गाचार्य जी और कुल पुरोहित के आदेश से सभी गौशाला में प्रवेश करते हैं। वहां पर गर्गाचार्य ने रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम और यशोदा के पुत्र का नाम कृष्ण, और उसी समय से दोनों बालक बलराम एवं कृष्ण के रूप से जाने लगे। बोलिए बलराम की, श्री कृष्ण की जय, कृष्ण बलराम की जय। तो इस तरह से दोनों बालकों का नाम कृष्ण एवं बलराम, बड़े भाई का नाम बलराम और छोटे भाई का नाम कृष्ण पड़ा। और गर्गाचार्य जी नंद से कहते हैं कि ये जो दोनों पुत्र हैं, ये दोनों पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है। इन दोनों पुत्रों को पा करके तुम धन्य हो जाओ, धन्य हो गए। ये दोनों पुत्र तुम्हारा कल्याण करेंगे, क्योंकि ये दोनों पुत्र तो साक्षात नारायण के समान तुम्हारे घर में प्रकट हुए। ये दोनों बालक साक्षात नारायण के समान है। इसी थे, गर्गाचार्य थे, उन्होंने अपनी तपोबल से सब कुछ जान लिया। तो नंद को कहते हैं कि हे नंद, ये दोनों बालक तुम्हारे लिए कल्याणकारी बन करके तुम्हारे घर में जन्म लिए हैं, सभी प्रकार के कल्याण तुम्हें प्रदान करेंगे। बड़े के बारे में, बलराम के बारे में गर्गाचार्य ने कहा कि यह बहुत ही, अत्यंत ही बलशाली होगा
और कृष्ण के बारे में कहा कि इसका एक नाम तो अभी एक नामकरण तो हो गया है कृष्ण, लेकिन इसके अनेकों नाम होंगे, कई नामों से यह पुकारा जाएगा। और यही कारण है कि भगवान कृष्ण को गोविंद, गोपाल, मुरारी, माधव, मोहन, मुरलीधर, गिरधर विभिन्न नामों से हम लोग जानते हैं। तो गर्गाचार्य के द्वारा ही बतला दिया गया कि इनके अनेकों नाम होंगे, छोटे बालक को कई नामों से लोग पुकारेंगे। और इसकी सबसे प्रमुख गुण, तुम्हारे छोटे बालक का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। जो कोई भी इस बालक को देखेगा उसके प्रति वह मोहित हो जाएगा, उसके मन में इच्छा जागृत हो जाएगी कि हम इसे देखते ही रहे, इतना आकर्षक यह बालक। और इसी कारण यह कृष्ण के रूप में प्रसिद्ध होगा। कृष्ण आकर्षण शब्द, जो अपनी तरफ आकर्षित करे, अपनी ओर खींचे, तो इसी गुण के कारण यह कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होगा। पुनः कृष्ण कन्हैया लाल की। अब गर्गाचार्य जी आशीर्वचन देकर के नामकरण के संस्कार पद्धति को पूरा करने के पश्चात वहां से प्रस्थान करते